नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है और आपके इस महत्वपूर्ण समय को देखते हुए मैं अपनी पिछली वीडियो में भी और आज इस वीडियो में भी आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की संक्षिप्त जानकारी दूंगी। ये प्रश्न ओटी टाइप हैं और मेरी पिछली वीडियो में जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं उनको जरूर देखें और मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक अवश्य करें बच्चों और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए बच्चों, तो हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्य से संबंधित प्रश्न दूंगी, यानी कि गद्य व्याकरण से संबंधित, जो अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या विकल्प में या रिक्त स्थानों में या एक वाक्य के उत्तरों में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है बच्चों, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोक में प्रचलित उक्ति यानी बात, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो देखिए, लोक और उक्ति जब ये आ जाए तो यहीं पर कर देना आप लोकोक्ति। प्रश्न आता है लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो शब्दांश शुरू में जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं बच्चों, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ जरूर देखें, प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं बच्चों। किसी क्षेत्र विशेष या अंचल, देखिए क्षेत्र विशेष या अंचल में बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं बच्चों या आंचलिक शब्द कहलाते हैं। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। किसी क्षेत्र विशेष या अंचल में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द या आंचलिक शब्द कहलाते हैं। श्याम भी जाएगा, वाक्य में भी क्या है? भी। जब हम किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं, अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निपात कहलाते हैं बच्चों। श्याम भी जाएगा, तो भी क्या है? निपात शब्द है। जिन शब्दों के में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन कारक के अनुसार, समझे बच्चों? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द, अन्य भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में लिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं बच्चों? वे विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। आगत या विदेशी, अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, सम, तत्सम। संस्कृत के शब्द जो कि जैसे मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को बच्चों शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं बच्चों? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। देखिए बच्चों, जो पत्र सगे संबंधियों, मित्र आदि को लिखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखो, जो रिश्तेदारों को लिखे जाएं, जो सगे संबंधी या मित्र को या भाई को किसी को लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। कौन से पत्र कहलाते हैं बच्चों? अनौपचारिक। अधिकारियों, विभाग या कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों को क्या कहते हैं? अधिकारी, विभाग या कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीत यानी कि उल्टा, तो विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का विपरीत क्या होगा बच्चों? दिन। सुख का होगा दुख। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चों, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़ा रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र को हम आम कहने लगे, है ना? तो जो संस्कृत भाषा से थोड़ा रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? बच्चों, क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। तो बच्चों, यहां पर मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ लिए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। मैं इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगी। मेरी सभी वीडियो को देखते रहें। और मैंने जो पिछली वीडियो में आपको महाकाव्य, खंड काव्य, दोहा, सवैया और छोटे छोटे अलंकार, छंद के बारे में, या मैंने अन्य गद्य की विधाओं के बारे में जो वीडियो बनाई है उनको जरूर देखें बच्चों। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की वीडियो है और मेरे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बराबर देखकर उन्हें हल करते रहें, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी ओटी टाइप क्वेश्चंस छूटने न पाए। और मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, और हाँ बच्चों, मुझे लाइक अवश्य करें। मुझे आपके लाइक की बहुत आवश्यकता है। प्लीज 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 मुझे लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।